देखिए क्वेश्चन में 32 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में 32 में क्या कहा गया है, टू पार्टिकल ए एंड बी इच कैरिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू आर हेल्ड फिक्स विथ अ सेपरेशन डी बिटवीन देम। अ पार्टिकल सी having mass m and charge q is kept at the middle point of the line AB. If it displays through a distance x perpendicular to AB, what would be the electrical force experienced by it? Assuming x is much lesser than b, so that this force is proportional to x. Under what condition will the particle C execute SHM if it is released after such a small displacement? Find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो चार्ज है, कैपिटल Q और कैपिटल Q, दो चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x दूर चला जाता है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस d दिए हुए हैं, जो फोर्स लग रहा है F नेट वो इधर लगेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, एक F इधर होगा, एक F इधर होगा और F नेट इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस F नेट का जो वैल्यू आएगा, इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। इस F नेट का जो वैल्यू आएगा है ना 2FE cos थीटा आएगा। F नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2FE cos थीटा। ठीक है, तो 2FE, FE का वैल्यू ये dy2 हो गया, ये x हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया, d²/4 + x² के बराबर। तो 2FE के q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, d²/4 + x² इंटू cos थीटा। cos थीटा मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस x बाई d²/4 + x² टू दी पावर 1/2। तो इस जो F नेट का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2k q x d²/4 + x² टू दी पावर 3/2। ये F नेट का वैल्यू आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सोचिए यदि x का वैल्यू बहुत छोटा हो d से तो क्या होगा। यदि x का वैल्यू बहुत छोटा हो d से, ठीक है, तो d²/4 + x² इज नियरली इक्वल टू d²/4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, F नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2k q x d²/4 टू दी पावर 3/2। तो ये हो जाएगा dq बाई कितने के बराबर हो जाएगा, 8 है ना, 4 टू दी पावर 3/2, कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो F नेट का जो वैल्यू आ रहा है ये कितने के बराबर आ जा रहा है, 16k q x dq। k को 1/4 पे आप ε0 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4q x पाई ε0 dq। तो यहाँ से देख सकते हैं कि F नेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। F नेट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल है इसको छोड़ दिया जाए और ये SHM करने लगे। तो SHM के लिए क्या होना चाहिए, F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो x है, तो ये x -x कैसे बनेगा। तो ये जो बीच में जो चार्ज प्लेस्ड है, यदि वो निगेटिव चार्ज हो जाए तो यहाँ पे ये SHM करने लगेगा। ठीक है, तो चार्ज Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और X जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए D से, तब जाके ये SHM करेगा। ये कंडीशन हो गया। कंडीशन SHM के लिए कंडीशन क्या हो गया, चार्ज शुड बी निगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ X शुड बी मच लेसर देन सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, तो यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे जो एक्सिस पर जो चार्ज प्लेस्ड था वो ऑसिलेशन करेगा।
SHM करेगा, ठीक है। तो अब आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एफ नेट मतलब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। किसको इक्वेट कर देना, इसको। तो ये हो जाएगा -4 QQ x पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4QQ पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू DQ का रूट, ये आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट MDQ बाई 4QQ। 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड का वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।